अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में मुल्क के सियासी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं सैयद हफीजुद्दीन साहब आज हमारे मेहमान होंगे। MQM से उनका ताल्लुक है, सीनियर MQM के रहनुमा हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेहरान TV को अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम का जी आगाज़ हम करते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। आपने देखा कि इस वक्त कशीदगी हुई, पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया, लेकिन इस पूरे मरले में जब पाक भारत कशीदगी हुई तो हमने कुछ एक चीज़ देखी। एक तो तमाम सियासी पार्टियां यकजा थी, इसमें कोई शक नहीं। तमाम पार्टियों ने यकजा मैसेज भी दिया, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से भी हमें अच्छे अच्छे मैसेजेस आए। ये आम रूटीन में ऐसे क्यों नहीं होता? जिस तरह का पाक भारत कशीदगी में तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी हुई, आम हालात में, मुल्क की मैशत के हालात में तमाम सियासी पार्टियां क्यों नहीं इकट्ठी होती हैं? देखिए, ये हमें सोचना चाहिए कि बहुत से इश्यूज़ ऐसे हैं जो मुल्क की प्रायोरिटीज़ के अंदर से हैं, उनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। वैसे ये अच्छी बात है कि ये मुल्क की सिक्योरिटी का इशू था, इसके ऊपर सारे लोग, और मैं समझता हूँ इकनॉमी भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसेंसस पैदा करना चाहिए। फॉल्ट किसमें, कौन नहीं चाहता है? कौमी मामलात पे नहीं, देखें, हुकूमत नहीं चाहती, अपोजिशन नहीं चाहती है? नहीं, देखें, ये तो वतीरा रहा है कि अगर हम भी हम अपोजिशन में होते तो शायद हमारा एटीट्यूड, लेकिन हमारा इतना एटीट्यूड ख़राब नहीं होता जितना इस वक्त PTI और उनके साथ चलने वाली जमातों का या लोगों का है। सही, उनका बड़ा अजीब-ओ-गरीब एटीट्यूड है और इस एटीट्यूड पे उनको गौर करना चाहिए। हो सकता है उनकी मजबूरियां हों, उनका लीडर जेल में है, इस किस्म की बात हो सकती है जिसकी वजह से वो, उनका बड़ा सख्त एटीट्यूड है, लेकिन फिर भी जेलों में तो मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लोग बार बार रहते रहे, लंबी जेलें गुजारी हैं। मियाँ नवाज शरीफ हो गए, जरदारी साहब हो गए, और इसी तरीके से मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जेलों में रहते रहे। सही। अच्छा, कुछ दबे लफ्ज़ों में हमने एक और भी मैसेज सुना। PTI की अगर बात करें तो उन्होंने एक मैसेज ये दिया कि इमरान खान को रिहा करें, तो ये कशीदगी कम होगी, मामला ठंडे होंगे, उसको भी एतमाद में लेना चाहिए। एक लिहाज से तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था, जी चले सियासी पार्टी के एक लीडर हैं, रिहा होना चाहिए। दूसरी जानिब तो ये तासुर भी दिया जा रहा था कि मशरूत किया जा रहा है इस हालात को बेहतर करने के लिए। ऐसे ही था उनका स्टाइल, उनकी तकरीरें और उनके मुतालबात ऐसे ही थे कि वो इन तमाम बातों को मशरूत ही रखना चाहते थे। अच्छा, ये अफसोसनाक बात थी, लेकिन देखें ये तो इश्यूज कोर्टों के और उनके दरमियान है, इन इश्यूज के ऊपर उनको गौर करना चाहिए। PTI का तर्ज अमल ऐसा रहा है जिसकी वजह से उनको नुकसानात ही उठाने। दुरुस्त नहीं होता कि अगर एक सियासी पार्टी के लीडर को भी रिहा करके एतमाद में ले लिया जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? देखिए, उनके नुमाइंदे मौजूद थे, सारा काम चल रहा था। मैं नहीं समझता कि अगर कोर्टें चाहती तो करती। अच्छा, नहीं तो ऐसा ही है। अब तो 26वीं तरमीम का अदलिया के बाद तो पार्लियामेंट बड़ी बाख्तियार हो गई। नहीं, पार्लियामेंट तो बाख्तियार पहले से भी थी। अच्छा, ऐसा नहीं है 26वीं तरमीम से बाख्तियार हुई है, बिल्कुल पहले से भी पार्लियामेंट बाख्तियार थी और उसके पास इज्तिमाई तौर पर तमाम ताकत मौजूद थी। और कोर्टें भी, ये दोनों मुतसादिम नहीं है एक दूसरे से। कोर्टों का अलग वो है परव्यू, अपने मुकन्ना का अलग है परव्यू। इमरान खान की रिहाई में कोर्ट्स रुकावट है, मैं समझता नहीं, हुकूमत तो वही समझती है एक वायलेशन हुई है कानून की और वो केस बनाती है, उसका काम ही है प्रोसिक्यूशन का। प्रोसिक्यूशन ने उन पे केसेस बनाए हुए, हुकूमत नहीं चाहती। नहीं, हुकूमत, देखिए, हुकूमत केसेस नहीं बनाती। हुकूमत का एक पूरा इदारा है प्रोसिक्यूशन, जो लाकानूनियत के ऊपर केस बनाता है, वो उन्होंने बनाए। सही। अच्छा, ये सारी कशीदगी में और आप ये बताइए कि क्या आपने नहीं देखा कि यही इमरान खान PTI की हुकूमत ने कैसे कैसे केसेस नहीं बनाए? राना सनाउल्लाह पे कैसा केस बनाया झूठा? सही, आप देख लीजिए। ये हनीफ साहब रेलवे मिनिस्टर के ऊपर कैसा केस बनाया? क्या केसेस नहीं थे क्या? ये उसी का बदला है? नहीं, बदला कोई नहीं है। तो आप गलती करेंगे, आप काम खराब करेंगे तो आपके ऊपर केस बनना चाहिए। इन्होंने तो ऐसे केस बनाए थे जिनकी कोई बुनियादें ही नहीं थी।
सही। अच्छा, आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन, हम जमहूरी एक अदवार में चल रहे हैं, पार्लियामेंट मौजूद है, चले अपोजिशन के इख्तलाफ है, अपनी जगह भी मौजूद है, आप समझते हैं अमेरिका की डिक्टेशन पे ये कशीदगी कम करना, ख़त्म करना, ये अमल भी दुरुस्त था? देखिए, ये अमल का दुरुस्त होना या नहीं होना एक तरफ रखिए, अमेरिका हमारे खत्ते के अंदर हर वक्त से एक काबिल ज़िक्र फोर्स रही है। अच्छा। और हमारे खत्ते में क्या, वो दुनिया भर में अमेरिका का स्टाइल ये इसकी मुदाखलत तस्वर नहीं की जाती है। देखिए, इसमें मुदाखलत कहाँ से हो गई है? वो तो दो लोग लड़ रहे थे, उसने कहा नहीं लड़ो भाई। अच्छा, तो इसमें मुदाखलत क्या हुई? हम लड़ते रहते, हमने डिक्टेशन मानी नहीं, डिक्टेशन नहीं मानी है। देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, एक रीजनेबल एडवाइस पे अमल किया है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक रीजनेबल एडवाइस थी जिसपे पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो यही है, एक रीजनेबल एडवाइस है जिस पे उसे अमल करना चाहिए था और हमने अमल किया। आम हालात में अमेरिका की डिक्टेशन नहीं आती? नहीं, आम हालात में भी आती है डिक्टेशन। आप बार बार डिक्टेशन कह रहे हैं, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एडवाइस में। अच्छा, एडवाइस आती है। एडवाइस किस बलबूते पे देते हैं? उनके पास इख्तियार है एडवाइस देने का? नहीं, एडवाइस तो देने का मेरे पास भी, हमारे पास भी इख्तियार है, हम अमेरिका को दे सकते हैं एडवाइस। हमने दी है कभी अमेरिका को? क्यों नहीं दी है, बहुत मरतबा दी है। किन अदवारों में दी होगी? मुख्तलिफ अदवार में दी है, उसको एडवाइस किया है। उसमें अमल किया अमेरिका ने? ना करे या ना करे अलग बात है, अगर रीजनेबल एडवाइस होगी तो वो भी अमल की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी। हम भी रीजनेबल एडवाइस थी, हमने उस पर अमल किया। सही। हफीज साहब, आप क्योंकि एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, वफाकी वज़ारतों में भी मौजूद है, इस सारी सूरत हाल में जो कशीदगी हुई और इसके बाद की जो सूरत हाल है, इसमें एक तासुर ये भी आया, क्योंकि हमने देखा तहरीक इंसाफ इस वक्त अपोजिशन में, लेकिन उसके कुछ रहनुमाओं की जानिब से कुछ बयानात ऐसे आए, या उनकी जैसे इमरान खान की बहन की जानिब से तासुर दिया जा रहा है जो शायद इंडिया को सपोर्ट करे। हमने माजी में भी देखा कि जिस पार्टी से आपका ताल्लुक है, उनकी पार्टी के उस वक्त के जो रहनुमाओं के बड़े इस तरह से मुमासलत रखते हुए सख्त बयानात आते थे। कानून साजी हो सकती है कि जब मुल्की हालात ऐसे हों तो इस तरह कोई बयानात दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती? देखिए, आप अपनी बात की वजाहत करें, जिसमें कानून साजी किस किस्म की आप सोच रहे हैं? नहीं, जैसे मिसाल के तौर 2019 में उस वक्त के MQM के जो सरबराह थे, उनकी जानिब से बयानात सख्त आए। अब इन हालात में PTI के कुछ जो रहनुमाओं की जानिब से कुछ बयानात ऐसे आए जिसमें भारत उसका गलत प्रोपेगेंडा कर सकता इसकी कानून साजी तो ऑलरेडी मौजूद है, अगर उस पर कोई अमल करना चाहता है तो अमल हो सकता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन आज़ादी इज़हार राय है और उसका एहतराम होना चाहिए हर सूरत के अंदर। कौमी मफाद के खिलाफ कोई बोले नहीं, कौमी मफाद के खिलाफ तो फिर तो वो रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ है। उसके खिलाफ क्या सजा होती है? उसके खिलाफ सजाओं की पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद है। यही तो केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ, और क्या चल रहे हैं? अच्छा। PTI के खिलाफ बेशतर केसेस इसी किस्म के हैं। सही, तो उसी पे अमल दरामद हो रहा है? उसी पे अमल दरामद। सही। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और ज़ैद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MQM के रहनुमा हैं, और आपको बताते चलें कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं और इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर मुल्क के हालात कुछ बेहतर तस्वर किए जा रहे हैं, मुआशी हालात ठीक हैं, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं हुआ। आप लोग हमेशा जब भी बरसर इक़्तिदार होते हैं या साथ देते हैं जिस हुकूमत का, तो महंगाई होती है और फिर बाद में MQM बरी ज़िम्मा हो जाती है, जी हमारा तो इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन महंगाई हुकूमत ने की थी। जैसे मिसाल पहले PTI के साथ थे तो उन्होंने के ऊपर भी आप लोगों ने कहा कि महंगाई थी लेकिन हमारे हाथ में नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि हम हुकूमत में क्यों हैं। हम हुकूमत बनाने के काबिल तो नहीं है, हमारी नशिस्तें इतनी नहीं होती हैं। हम हुकूमत में इस वजह से होते हैं कि अपने लोगों को कोई प्रॉपर रिलीफ दे सकें। हम अपोजिशन में बैठेंगे तो मैं सिर्फ ताली बजाने का ही काम रहेगा,
या डेस्क दबाने का काम रहेगा। अच्छा। हम हुकूमत में होते हैं तो हमारे पास कुछ वजारतें होती हैं, कुछ हम काम कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को एम्फसाइज कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट के फंड्स ले सकते हैं। इस वजह से हम उमूमी तौर पे अपने हुकूमत में रहने को प्रेफर करते हैं। लेकिन आवाम का जो इज्तिमाई मसला है महंगाई, उस पर कोई रोल नहीं अदा करते हैं। देखिए ये इज्तिमाई मसला जो है, मैं समझता हूँ हुकूमत काम कर रही है और उसके पास हर्डल्स भी हैं, लेकिन बहुत कामयाबी से वो अपना काम कर रही है और वो सही डायरेक्शन में चल रही है। मौजूदा हुकूमत के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि महंगाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, और महंगाई का ट्रिकल डाउन इफेक्ट अभी तक नहीं आया, नीचे तक इफेक्ट अच्छा नहीं आया है। अच्छा। उस इफेक्ट को आना चाहिए। आप कह रहे हैं महंगाई इतनी नहीं है? नहीं, महंगाई है। अच्छा। इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आम आदमी की क़ुव्वत खरीद बड़ी बुरी तरह से मजरूह हुई है। और आपने हुकूमत को कहा है महंगाई जो है? क्यों नहीं, हमने तो मूव किया है। मैंने तो शायद एक कॉलिंग अटेंशन भी मूव की थी इस इशू पे कि महंगाई इनविजिबल महंगाई है। अच्छा, नजर नहीं आती लेकिन महंगाई है। मतलब मिसाल के तौर पे हुकूमत अपने फिगर्स दे रही है कि महंगाई इतने फीसद कम हो गई, लेकिन वो टेक्निकली तो कम हुई है, लेकिन आवाम कहती है ना। लेकिन नहीं, देखें प्रैक्टिकली जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसमें महंगाई कम नहीं हुई। लेकिन हाफिज साहब, आवाम कहती है कि पार्लियामेंटेरियन और मिनिस्टर्स की तनख्वाहें तो 200% बढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आवाम की बजट बढ़ाने के लिए देखिए आज मैं बात बताऊँ आपको, जो तनख्वाहें बढ़ी हैं आपको मैं अब किस तरीके से बताऊं कि तनख्वाहें तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी भी उसूली तौर पे नाकाफ़ी हैं। अच्छा, लेकिन वो गरीब आवाम कलर की तबका, उसकी तो 10% बढ़ाते हुए मसला होता है। नहीं 10% नहीं, आप सरकारी वैसे तनख्वाह का रेट देख लें और मतलब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों का वो देख लें, आप खुद बोलेंगे कि ये अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह थोड़ी सी और आगे होनी चाहिए। वैसे देखिए वहाँ पे तो 30,000 का जो नायब कासिद है वो तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करता है, उस पर सोचा जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की 4 लाख तनख्वाह हो जाती है तो उस पर कोई नहीं सोचा जाता। नहीं, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता? इतनी अभी तक मतलब आप कह रहे हैं कि 4 लाख MLA की तनख्वाह ज्यादा है, 3 दिन और 30,000 कम है। नहीं, देखें एक बात सुने, ये तनख्वाहों का ये जो इस सिलसिले में विजन है दैट इज इंटायरली डिफरेंट। नहीं, लेकिन मुल्क मुश्किल हालात में चल रहा है तो वो मुश्किल हालात पार्लियामेंटेरियंस को मतलब बेयर करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं करते, दीगर अदारे क्यों नहीं करते, उनके अफसरान क्यों नहीं करते? सिर्फ गरीब मुलाजिम पे ही असर पड़ना चाहिए? गरीब मुलाजिम पे तो बढ़ना चाहिए, मिनिमम वेज बढ़नी चाहिए, इसके अंदर कोई वो नहीं है कंप्रोमाइज। आपकी क्या तजवीज़ है, बजट में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए सरकारी मुलाजिम की, बढ़नी कितनी चाहिए? कम से कम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 50 से 60 हज़ार रुपये होनी चाहिए। बढ़ाएगी हुकूमत बढ़ाए ना बढ़ाए, तजावीज़ टेबल हुई हुई है वैसे ऐसी। अच्छा, आपकी पार्टी की तरफ से भी है? हमारी पार्टी तो मुतालबा करती है मिनिमम वेज के इशू को और आगे ले जाना। मिनिमम वेज तो वो होगा ना जो सरकारी मुलाजिम, वही शरह में क्या हो गया बढ़ाए 10%, 20%, 50%? ये तो हुकूमत देख के करेगी अपने बजट्स को, सारी चीज़ों को। हुकूमत ने ये नहीं देखा कि ये तनख्वाहें जो पार्लियामेंटेरियन, आप देखिए एक बात जो कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखिए ये तनख्वाहों का जितना स्ट्रक्चर है, का वो पार्लियामेंटेरियंस हो का सरकारी मुलाजिम सवाल करते हैं। हाँ, मैं इसीलिए मैं आपके सवाल का पूरा मुदल्लिल जवाब देना चाहता हूँ। देखिए ये तो क्राइटेरिया बेस होना चाहिए, आदमी की परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। ये 2-3 फैक्टर्स को जब आप रखेंगे तो तनख्वाह के इशू दुनिया भर में ऐसे ही हो रहा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हमने तनख्वाह एक मुलाजिम रख लिया तो वो खुदा वास्ते मुलाजिम है। उसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी, उसका क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, उसकी तरक्की के मदारिज, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है उसको देखना होगा। इन सारी चीज़ों, इन फैक्टर्स को देखते हुए आगे ले जाना चाहिए। हमारा निज़ाम इस मसले के अंदर बहुत ही बोसीदा निज़ाम है। सही। हाफिज साहब, एक अभी रिसेंटली कुछ सुनने में आया था, खबर थी कि MQ में इख्तलाफ है। किस बात का इख्तलाफ है मेरे समझ में नहीं आता। पार्टी रहनुमाओं के आपस में। देखिए ये सियासी पार्टी है, ये फौज तो नहीं है जिसमें इख्तलाफ बर्दाश्त न किया जाए। अच्छा, ये तो सियासी पार्टी है भाई। कहते हैं तहरीक इंसाफ के बाद MQ के में धड़े हैं। नहीं, कोई धड़े बड़े नहीं है। इख्तलाफात इशूज के ऊपर हो सकते हैं, कैसे नहीं होंगे? अच्छा, हम सियासी जमात हैं,
इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हमारे में इंतशार नहीं है। आपको कहीं इंतशार नजर नहीं आएगा। एमक्यू का सरबराह खालिद साहब ही है। हाँ, खालिद साहब है और वही रहेंगे, है ना जनाब। इलेक्शन होगा इनका पार्टी का? क्यों नहीं होगा? अच्छा, उसमें तब्दील हो सकते हैं? भाई देखिए, तब्दील होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन सारा प्रोसेस आइन के मुताबिक पार्टी चलती है और चल रही है। से अच्छा, इससे सारे इख्तलाफात को जो देखा जा रहा है, इसका आपके इस वजारतें या दीगर मामलात पे, हुकूमती इत्तेहाद पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? क्यों पड़ेगा भाई? वो अलग इंडिपेंडेंट मामला है। कोई इख्तलाफ ऐसा नहीं है कि जिससे इन तमाम चीज़ों पे असर पड़े। सही, ऐसा नहीं है कुछ। सही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि एमक्यू लंदन को भी अब साथ में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। एमक्यू लंदन का कोई फ्यूचर नहीं है। अच्छा, कोई फ्यूचर नहीं है। एमक्यू लंदन नाम की कोई पार्टी नहीं है, मैं तो कहता हूँ। सही, बस वो लंदन ही लंदन है। सही। अच्छा हाफिज साहब, अब एक थोड़ा सा ये आपने देखा होगा, किनाज के मामले पे एहतजाज हुए पूरे सिंध के अंदर। सिंध की आवाम एक सवाल पूछती है कि एमक्यू के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट की हद तक तो तकारीर की, बयानात दिए, लेकिन इस तरह खुल के एहतजाज नहीं किया जिस तरह सिंध की दीगर सियासी पार्टियों ने एहतजाज किया। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने अपना व्यू पॉजिटिवली सिंध के लोगों के फेवर में दिया है, सिंध के अवाम के फेवर में दिया है। और हम समझते हैं कि क्या पानी के, देखिए हमारे बहुत से इन इश्यूज़ के ऊपर उनसे एक ही बात कह रहे हैं कि 1% से भी कम कराची का पानी का कोटा बढ़ा दो। उनको टोटल कोटा जितना मिलता है, अगर 1% कराची को दे देंगे तो कराची के पानी के बड़े मसले हल होंगे। उस पर सोचते ही नहीं। K4 का मंसूबा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, सिर्फ सिंध हुकूमत की वजह से ये सारा इशू खराब हुआ। इसी वजह से आपने सिंध का ब्राइडल पानी का मसले नहीं देखिए, हमने नहीं किया, हमने एज ए पॉलिसी उनका साथ दिया है। अच्छा, कोई अब इस बात की तवक्को करेगा कि हम एहतजाज करें, आए रोडों में निकले, जिस तरीके से कौम परस्त निकल रहे, हम समझते हैं ये मसला ऐसा नहीं था, ये रिजॉल्व हो सकता था, टेबल पे हुआ। अच्छा, एहतजाज इसका हल नहीं था? एहतजाज इसका हल नहीं था। सही। अभी सब ब्रेक लेते हैं, फिर इसी मामले को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा जुड़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हाफिज साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हाफिज़ साहब एमक्यू के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हाफिज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम सिंध के इस पानी के मामले पे बात कर रहे थे। पानी का मामला काफ़ी अरसे से है, अगर देखा जाए तो मुशर्रफ दौर से है, और आप काफ़ी पुराने सियासतदान हैं। मुशर्रफ दौर के हवाले से भी आपके पास बड़ी अहम मालूमात है, उसके बाद के दौर में भी है। आखिर सिंध को इस मसले पे क्यों हमेशा सूली पे लटकाया जाता है? क्यों इस मसले को छेड़ दिया जाता है, कभी कालाबाग के डैम के नाम से, कभी किनाल्स के नाम से, जबकि पता है सिंध की आवाम सेंसिटिव है, इस हवाले से बड़ी गहरी संजीदगी से सोचती है। तो इसके पीछे कोई साजिशी नासर है या मजबूरी है इनकी ये करना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सिंध में पानी का इशू कौम परस्त जमातें, मैं समझता हूँ, मुनाफिकत फैलाने के लिए इस्तेमाल करती हैं उसको। अच्छा, पानी के हाथ में एक टूल नहीं, पानी तो ओवरऑल कम है। अच्छा, पानी तो ओवरऑल कम है, पानी की तो उनका मौक़िफ़ है ना, पहले हम नहीं, से तो ले लेना, फिर बाद में बात नहीं, कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे पानी, किससे लेंगे? भाई एक बात सुनिए, पंजाब से क्यों, पंजाब कैसे रोक सकता है पानी यार? उसको एक ट्रीटी है, उसके अंदर सारी की सारी उसके अंदर चीजें तय हुई हुई हैं कि पानी के फ्लो को कैसे। ओवरऑल पानी की कमी है, हमें उन ज़राए पे काम करना चाहिए जिससे हम पानी की ज़या होने को रोक सकें। हमें डैम्स बनाना चाहिए था, इंडिया ने इतने डैम्स बना लिए, हम बैठे पे मुंह तक रहे हैं, हम इन्हीं इख्तलाफात में फंसे हुए हैं। कौन सा डैम बनाना चाहिए? अरे तमाम डैम्स बनने चाहिए। मैं कहता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि जो भी डैम, अब आप बताएं कि ये कालाबाग डैम के ऊपर सही तरीके से क्यों नहीं बैठ के डिस्कशन होता? अगर वो नहीं बनाते तो कोई दूसरा तो डैम बनाओ ना यार, झगड़े किस में फंसे हुए हो? अच्छा, डैम की जरूरत है इस मुल्क को। आज पानी का देखिए ना, इंडिया ने आपके ऊपर ये खतगन कर दी है। आप पानी के स्टोरेज के बड़े जराए आपके पास ना हो तो आप तो तबाह हो जाएंगे। सही।
तो ये डैम बनाना जरूरी है। मैं कहता हूं कि डैम्स को बनाना बहुत, इंडिया ने कितने डैम्स बनाए आपको पता है कि इंडिया के अंदर यहाँ तो डाउन स्ट्रीम से नीचे पानी नहीं जाता, तो डैम किस नहीं कैसे नहीं, ये सब पानी का ज़या बहुत है। हम पानी के इस्तेमाल के ऊपर हम देखिए पूरे आप कैनाल सिस्टम को देख लीजिए, खास तौर पे सिंध के, उसके ऊपर लाइनिंग ही प्रॉपर नहीं है। अच्छा, वो किसने पूरे सिंध के, ये सिंध हुकूमत का काम था, उसने नहीं की भाई सिंधु। और आप देखें कुछते उछते हर वक्त टूटते रहते हैं, कौन इसका जवाब देगा? वो इसके नाम पे पैसे लूट लिए जाते हैं। अच्छा, ये इंटरनल ज्यादा मसला है। हाँ, इंटरनल बड़े इश्यूज हैं भाई इस किस्म के, ये सिंध के अंदरूनी। ट्राइडल मामला क्यों नहीं, हम वसी तरह मामले को देखते हुए आप पाशी के जितने मसाइल सिंध के अंदर हैं, इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, उसको इन तमाम को एड्रेस करना चाहिए। फेडरल हुकूमत सीधी पानी के बड़े स्टोरेज की जिम्मेदारी उसको पूरी करनी चाहिए थी, उसने नहीं की है। और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी, और सूबाई हुकूमत भी डैम्स छोटे स्टोरेज के बना सकती है ताकि पानी ज़ाया ना हो। अब बारिश का पानी हम सारा ज़ाया करते हैं, हमें उसके स्टोरेज के सिस्टम्स बनाने चाहिए, हमें देखना चाहिए। हम एक दूसरे पे इतराज करके लड़के, सिंध स्टोरेज कर सकता है पानी, क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, वो कैसे करेगा? उसके पास ऐसे फिजिबिलिटीज हैं? क्यों भाई, फिजिबिलिटी की बात नहीं है, उसके पास मतलब मौजूद नहीं, पानी आ रहा है, पानी तो मतलब खारा पानी है, समंदर में सब बह जाता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि वो भी माहिरीन कहते हैं टेक्निकल जरूरत है समंदर में जाना, ऐसी जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो उसके अलावा जाया, और मैं जैसा कह रहा हूँ पुश्ते सही नहीं है, जरूरत से ज्यादा जाया हो रहा है। हाँ, पुश्ते सही नहीं है, मैं कह रहा हूँ, समझे ना आप? अच्छा, हाँ, वो तो कैनाल सफाई के नाम से, हाँ, बल सफाई देखना क्या तमाशा होता है, हर साल करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च हो जाते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो बतौर एमक्यूएम पार्टी आप लोगों ने तनकीद की? हम क्यों नहीं, हम हर वक्त तनकीद कर रहे हैं, खुलेआम तनकीद कर रहे हैं। पार्लियामेंट में इस हवाले से, पार्लियामेंट में भी बात की हमने। अच्छा, तो बतौर इत्तेहादी, वो भी क्योंकि अभी इत्तेहादी है, एक तरह की सपोर्टर हैं, तो नहीं, हम उसके बावजूद हम इन सारे इश्यूज पे बात करते हैं। अच्छा, हम ये हम समझते हैं सिंध के हम रहने वाले हैं, हमारा हक है कि हम तमाम इश्यूज पे बात करें। सही। खालिद मकबूल साहब भी सीसीआई के इजलास में मौजूद थे, उनको भी खसूसी तौर पे तलब किया था, उनका क्या मौकफ था? पार्टी के साथ उन्होंने डिस्कशन की थी कि हमारा इस मामले पे क्या मौकफ? हमारा मौकफ मैंने जो वजाहत की, बिल्कुल वही मौकफ है। ये जो मौकफ आपने कहा डैम बनने चाहिए, ये भी उन्होंने? हाँ, बिल्कुल, हर वक्त से कहते रहे खालिद साहब। केनाल बनने की हिमायत की थी, मुखालफत उन्होंने, देखिए ना, उन्होंने तो खुलेआम मुखालफत की है। अच्छा, वो भी चाहते हैं केनाल नहीं बनना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि कंसेंसस से बनना चाहिए। अच्छा, वो अगर कंसेंसस डेवलप होते तो बनाए, वरना ना बनाए। सही। आपको लगता है केनाल का मामला खत्म हो गया, या कभी भी कंसेंसस बाहमी मुशावरत से बन सकता है? मैं नहीं समझता कोई ये मामला खत्म हुआ अभी है, इट इज देयर। अच्छा, ये बन सकते हैं दोबारा? बन गए, खासा काम हो चुका है, मैंने जहाँ तक सुना है। अच्छा, ये बन गए। ये वफाकी हुकूमत ने सीसीआई में कहा पानी नहीं मौजूद है हमारे पास, ये अलग बात है, बाकी बन गए। बड़ी सितम ज़रीफी है, कैनाल बना लो लेकिन पानी नहीं है। क्यों आप बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं बतौर सियासी रहनुमा? आप कह रहे बन चुके हैं, बन नहीं, बन पूरे नहीं गए, मतलब पार्शियल काम तो हो गया ना इस पर खासा। अच्छा, सिर्फ पानी नहीं आया इसमें? पानी है ही नहीं तो कहाँ से आएगा? सही। तो ये दोबारा अगर बने तो एमक्यू में एहतजाज में शामिल होगी? ये एहतजाज, देखिए आप बार बार एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम एहतजाज इन तमाम इशूज के ऊपर हमको एहतजाज, रोडों पे नहीं, वैसे एहतजाज में शामिल होगी? हम अपना पॉलिसी बयान दे चुके हैं, हम उस पर खड़े रहेंगे। सही सही। शॉर्टेज है पानी की, आपने कहा शहरी इलाकों में भी, तो शहरी इलाकों में जब पीछे से पानी नहीं आएगा तो शहरी इलाकों का पानी कहाँ से आएगा? थोड़ा सा पानी चाहिए जनाब, हमारा तो मैं कह रहा हूँ ना 0.1% से भी कम चाहिए। लेकिन ये सवाल है ना कि टेक्निकली जब वो सक्खर से ही नीचे क्रॉस नहीं करेगा तो कराची कहाँ से पहुँचेगा? नहीं, इतना पानी वो पहुँचता है, 1% पानी कुछ कोई हैसियत नहीं रखता। अच्छा, और वो क्यों नहीं दे रही सिंध हुकूमत? हाँ, सिंध हुकूमत क्यों नहीं दे रही? They don't pay interest। वो नहीं समझते कि इस सारे मसलों पर गौर करना चाहिए, लेकिन करेंगे वो, उनको भी पता है ये ज़रूरत है। सही। वो भी सिंध के बासी हैं। सही। हाफिज साहब, आखिर में ये भी जरा बताते जाइएगा कि सिंध हुकूमत की ओवरऑल कारकर्दगी, कहा जाता है कुछ सियासी पार्टियां कहते हैं जी हेल्थ के हवाले से बड़ी अच्छी है, ओवरऑल थोड़ी सी अच्छी है, आप क्या उसको कैलकुलेटेड करें? मैं नहीं समझता हेल्थ के हवाले से भी है अच्छी है। टर्शरी केयर जो है निचली सतह पे अच्छा काम होना चाहिए, वो जाके ऊपरी सतह पे कर रहे हैं। भाई आदमी जब बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारी होती है, उस बीमारी को अगर वहीं पे क्योर कर लिया जाए, गली मोहल्लों में, इलाकों में,
क्लिनिक्स हों छोटी, वहाँ पे उसको दवा मिल जाए प्रॉपर उसको, तो वो उसकी बीमारी बढ़ेगी कहाँ से? सही। तो ये सूबाई हुकूमत कारकर्दगी अच्छी नहीं है। सूबाई हुकूमत का मैं समझता हूँ कारकर्दगी क्या बोल रहे हैं आप? सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आईना है, आईना है, हम उनको आईना दिखाते रहते हैं। सही। तो सिंध का आईना उनके हाथ में है। तो आप समझते हैं सेहत का डिपार्टमेंट, सेहत का क्या मैं आप बताऊं, जिस डिपार्टमेंट की बात कर लें, सेहत का तो एक मैं बुनियादी बताया मसला बताया कि टर्शरी केयर पे काम होना चाहिए, नहीं करते वो काम, तो इसको वापस वफाक के अंडर में आना चाहिए। नहीं, मैं ये भी नहीं बोलता जनाब, वफाक के अंडर में तो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, जितना नीचे जाए उतना अच्छा है। अच्छा, मतलब 18वीं तरमीम में रिवाइज नहीं होना चाहिए? 18वीं तरमीम अपनी जगह, लेकिन 18वीं तरमीम के इशू को हटाएं आप एक तरफ, लेकिन जो बुनियादी वो हैं उसूल, उन पे तो कारबंद होना चाहिए ना। आपके पास सेहत का महकमा है, आपके पास सेहत का इतना बड़ा फंड है, आपके पास एजुकेशन का महकमा है, एजुकेशन का इतना बड़ा फंड है, कहाँ जा रहा है यार? कराची मतलब पूरे सिंध के चाहे तो ये दोनों को वफाक के अंदर क्यों लें? सवाल ये पैदा होता है कि अगर सूबा खुद इन कामों को नहीं कर सकता तो बड़ा भाई क्यों काम ये करेगा, या हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट क्यों करेगी? ये उसको करना चाहिए, उसके घर का काम है, उसको अपने मामला ठीक करने चाहिए। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है ना? नहीं, सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब ये थोड़ी है कि उनसे काम ले लिया जाए। सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब ये है कि आदमी चेंज करो। अच्छा, वजीर सेहत चेंज करे, वजीर तालीम वजीर सेहत नहीं, वजीर सेहत नहीं, वजीर तालीम नहीं, मैं किसी शख्सियत, ओवरऑल हुकूमत को अपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर इनपुट देना चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, कहाँ कहाँ खराबियाँ होनी चाहिए। सबसे बड़ा सिंध हुकूमत का मसला करप्शन है। अच्छा, उसको एड्रेस होना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में नहीं, सिंध में ज्यादा है, सिंध बलूचिस्तान में बहुत है जनाब। अच्छा, और आप भी सिंध का हिस्सा हैं, आप भी लोग, हम इसीलिए तनकीद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आप भी करप्शन के हिस्से में पार्ट हैं, मतलब आप जो कहें इसके अंदर, हाँ, हम तो इसीलिए तनकीद कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि करप्शन। आप लोग भी एतहादी रहे तब करप्शन खत्म नहीं करवाई आप लोगों ने? हम कराने की कोशिश तो करते हैं ना, बात तो कर रहे हैं। अच्छा, वो करना नहीं चाहते? नहीं, करना नहीं चाहते, करना या नहीं करना तो उनकी उसके ऊपर है, लेकिन हम अपनी बात तो करेंगे और हम निशानदेही करेंगे कहाँ करप्शन हो रही है, बार बार करेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेरान टीवी को और दीगर सियासी अहम मामलात पे गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हाफिज साहब से तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई। इसके बाद अपने मेज़बान मुदस्सिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।